प्यार को पाने के लिए युवती को लेनी पड़ी पुलिस की मदद। फिर जो हुआ उसकी चर्चा दूर तक फैली। महिला पुलिस ने प्रेमी जोड़े की कार्रवाई, मंदिर में शादी। मुजफ्फरपुर में एक युवक को प्यार में धोखा देना भारी पड़ गया। उसने प्यार तो अपनी गर्लफ्रेंड से की और शादी रचाने किसी और से जा रहा था। इस बात की भनक लगते ही गर्लफ्रेंड ने थाने पहुंचकर लड़का के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने भी फौरन युवक को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। उसके बाद युवक का दिमाग ठिकाने आ गया और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने को तैयार हो गया। दोनों पक्षों की सहमति मिलने पर महिला थाना प्रभारी पूर्णिमा कुमारी ने थाना परिसर स्थित मंदिर में ही दोनों का विवाह करा दिया। इस शादी में साइबर थाना और महिला थाने के पुलिस पदाधिकारी और जवान बाराती बनकर शामिल हुए। शादी के बाद थाना परिसर में मौजूद लोगों के बीच में मिठाइयां बांटी गईं। इसके बाद लड़की पक्ष ने खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा कर दिया। महिला थाने की इस पहल की इलाके में चर्चा हो रही है। शादी के बाद लड़की ने महिला थाना पुलिस का आभार जताया है। दरअसल पूरा मामला ये है कि मनियारी थाने की रहने वाली अमरख निवासी 23 वर्षीय जीतू कुमार और सिवाई पट्टी की रहने वाली रानी कुमारी के बीच प्रेम प्रसंग का है, जो पिछले 9 सालों से एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। युवती युवक की बहन की चचेरी ननद भी है। जीतू लगातार शादी से इनकार कर रहा था और इसी बीच जीतू की शादी कहीं और तय हो गई, जिसकी भनक रानी को लग गई और फिर उसने पुलिस से मदद मांगी और पुलिस ने पूरी बात सुनकर जीतू को उठाकर लाया और कहा कि शादी करो या फिर जेल चले जाओ। जीतू बार बार प्यार के झांसे देकर बात करता था और शादी की बात आने पर इनकार कर देता था। हम लोग 3 जून को भी मुजफ्फरपुर में एक दूसरे से मिले थे। उसी वक्त मैंने भैया को कॉल किया था। इसके बाद हम दोनों पकड़े गए थे और मेरे मामा जी के घर पर कागज भी तैयार किया गया था और मेरे घर वाले जीतू को पुलिस में देने को तैयार थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था। जीतू ने कहा था कि आप 5 लोगों को लेकर मेरे दरवाजे पर आइए, हम इज्जत से शादी करेंगे। इसके बाद जब 5 लोग घर पर गए तो इसने बेइज्जत करके सबको भगा दिया, जिसके बाद हम कल महिला थाने पर आए तो ये हम दोनों की शादी करवा दी गई। हम शादी से खुश हैं। बार बार शादी के झांसा देकर बतिया लेता था और जब शादी की बात आता था तो इनकार हो जाता था। कल आए हुए थे, कल थाना आए थे, तो उसके बाद क्या हुआ? इससे पहले 3 तारीख को हम लोग आए हुए थे, भगवानपुर में मिले हुए थे। तो उसी समय हम भैया को कॉल किए तो दोनों आदमी पकड़ा गया। उसके बाद खराघाट में मेरे मामा जी रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे लेके गए तो वहाँ पे पेपर ऊपर बना और लिखा पढ़ी सब हुआ। उसके बाद में ये बोला कि मेरे मामा जी बोले कि इसको थाना में भेज दो, तो हम कहे कि नहीं, इसे थाना में नहीं भेजना है। तो ये बोला कि हम इज्जत से शादी करेंगे दूरा पर से। उसके बाद इसको हम ही छुड़वा दिए। उसके बाद ये घर गया तो ये बोला कि 5 आदमी से आइए दूरा पर, उसके बाद हम इज्जत से कर लेंगे। तो ये घर गया, उसके बाद 5 आदमी को बुलाया, वहाँ पे बेइज्जती करवा के भेज दिया। पूरे मामले में महिला थानाध्यक्ष ने बताया कि लड़की रानी कुमारी ने आवेदन दिया था कि हम एक लड़के से प्यार करते हैं, लेकिन वो लड़का कहीं और शादी कर रहा है। 1 लाख रुपए दहेज भी ले चुका था। लड़का और लड़की के बीच 1-2 बार संबंध भी बन चुका था और इसके बाद हम लड़के के घर गए और लड़के को ही उठाकर थाने ले आए। लड़के से पूछा गया कि शादी करोगे या जेल जाओगे। लड़का शादी के लिए तैयार हो गया। इसके बाद दोनों की शादी करवा दी गई और दोनों खुश हैं। लड़की के रानी के द्वारा जो आवेदन करता है, सूचिका है, उसके द्वारा आवेदन दिया गया कि हम एक लड़का से प्यार करते हैं और वो लड़का कहीं और शादी ठीक कर लिया है, 1 लाख रुपया तिलक भी लिया है और वो हमसे शादी नहीं कर रहा है, इनकार कर रहा है और 1-2 बार संबंध भी बनाया है। आवेदन को लेके हम उसके घर गए, लड़का को उठा के लाए। शादी करोगे या जेल जाओगे? लड़का शादी के लिए तैयार हुआ, फिर दोनों की शादी करा दी गई। दोनों खुश हैं। आशीर्वाद वगैरह? हाँ, आशीर्वाद वगैरह दिए बढ़िया से। मेरे महिला थाना का पूरा टीम दिया, सब खुश हैं, सुबह से लगे हुए हैं। अभी शादी हुई, अभी घर जाएगी पति के पास। अच्छी पहल आपके द्वारा। हाँ, मुझे अच्छा लगा कि जब प्यार किए तो एक साथ रहे।